हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और देखते हैं कि आज कैसा आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो पेड है, क्योंकि मैसेज आ जाता है, शायद वो समझ नहीं पाते मेरी भाषा कुछ लोग, तो वो फिर रीडिंग जब कहो कि पेड है तो वो फिर सोचते हैं कि माता जी ये क्या कह रही हैं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको और आपके फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके, लाभ मिल सके। चलिए आज हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज, कई नए आपके रास्ते खुलने वाले हैं। आपको कई तरीके से वो सब जो आप सोच रहे थे उसका रास्ता मिलने वाला है। आपको जीवन में आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, जिसका आपको जम के लाभ लेना चाहिए, और आशा करती हूँ कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे भी। अगली एनर्जी इस तरह की आ रही है कि जब आपके कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके हाथ में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर पावर भी मिलेगी, आपको शक्ति भी मिलेगी। आपके पास जैसे डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, या फैमिली में आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को साबित करने की और जीवन में आगे बढ़ने की। तो इस तरह के जब आपकी लाइफ में अब सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीज़न लेने होंगे और उन डिसीजंस के ऊपर कायम रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज फैसला लिया और कल बदल लिए। ऐसा करेंगे तो फिर आपके डिसीजंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप उन्हें वैल्यूएबल बना के रखना चाहते हैं तो जो आप डिसीजन लें उनके ऊपर कायम रहें। परिस्थिति कैसी भी आए, अपने फैसले से अलग या इतर कोई डिसीजन ना लें। नॉट इन नॉर्मल पोजीशन, नॉट इन इमरजेंसी कंडीशंस। इसके बाद अगली एनर्जी वही बता रही है कि जब भी आपको पावर मिले तो ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। उस पावर को हजम करिएगा, क्योंकि पावर तभी तक हमारे हाथ में रहती है जब तक हम उसका इस्तेमाल ना करें। और जब हम उसका, अपनी पावर्स का
प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो वो पावर्स की शक्ति हमारे पास कम होने लगती है। इस फिजिकल वर्ल्ड में भी यही नियम है और आध्यात्मिक जगत में भी यही नियम है। यही लोग और वो लोग, दोनों लोग में यही नियम लागू है, यही नियम काम कर रहा है। कब से? जब से सृष्टि बनी है, जब से ये व्यवस्था बनी है, तभी से। और हम अपनी पावर्स का अगर सही उपयोग करते हैं, बड़े पेशेंस के साथ उसका प्रयोग करते हैं, तो वो लंबे समय तक हमारा साथ देती है और देती रहेंगी। आपको अगर शक्ति मिली है तो उस शक्ति का प्रयोग बहुत संभल के और समझ से करिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कई आपके शत्रु भी मंडरा रहे हैं और वो शत्रु केवल इस फिराक में है कि आप एक गलती करें और वो आपके पैरों से जमीन खींचे। वो सिर्फ आपकी एक गलती की इंतजार में है, प्रतीक्षा में है, वेट में है। ये गलती हुई और वो पावर गई। इसलिए अपने को अत्यधिक पावरफुल मानते हुए कोई इस तरह का कृत्य मत करिएगा जो आपको शक्तिहीन कर दे। इसलिए कह रही हूँ, पेशेंस के साथ चलिएगा, बड़े धैर्य के साथ कार्य को करते हुए अपने जीवन को एक एक स्टेप आगे लेके जाएं। क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो पावर्स मिल रही है, बार बार पावर का आ रहा है, क्योंकि इसमें बड़ा पावरफुल कार्ड है पावर्स का ही, तो उनको जब हमें कोई पावर मिलती है तो मीन्स हमें कुछ फ्रीडम मिली। जिनके पहले हम अंडर काम कर रहे थे, अब हम उनसे उनके अधीनस्थ होकर के नहीं, स्वतंत्र होकर कार्य करने की हमें एक क्षमता से नवाजा गया है। तो जब इस तरह की बात आपके सामने आ रही है, आपको एक फ्रीडम मिल रही है, एक सोचने का, एक स्वतंत्र निर्णय लेने का आपके पास एक एटमॉस्फेयर है, तो उससे आपको क्या करना है? उस स्वतंत्रता को अगर बरकरार रखना है, उस फ्रीडम को अगर आपको हमेशा के लिए बरकरार रखना है, तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबके साथ प्रेम से रहना होगा, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना होगा, तभी आपकी वो फ्रीडम और परवान चढ़ेगी और अधिक वो फ्लेयर अप होगी। अगर आप अपना रोब झाड़ेंगे, दूसरों के ऊपर अधिकार जमाएंगे, तो किसी भी तरह से आपकी फ्रीडम को, आपकी अपॉर्चुनिटी को आप तक सीमित नहीं रहने देंगे। आप धीरे धीरे वो आपको शक्तिहीन करने की प्लानिंग करने लगेंगे, योजनाएं बनाने लगेंगे, जो आपके आसपास आपके शत्रु मंडरा रहे हैं। इसलिए सबके साथ हीलिंग वाला एटीट्यूड रखिएगा कि आप सबको हील कर रहे हैं। अगर आप बड़े हैं, आपके पास पावर है, आप एक पोजीशन में हैं और आपके पास कुछ फैसले लेने की स्वतंत्रता है, तो उस स्वतंत्रता का जो यूज़ है उस यूज़ को लोगों की हीलिंग में करिएगा, तो आप बड़े सबके फेवरेट भी रहेंगे, लोकप्रिय भी रहेंगे और अपने फैसलों के ऊपर हमेशा अडिग रहेंगे। आपके फैसले को कोई चैलेंज नहीं करेगा। आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको
मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग अपना ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को करें।